नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टैप 6 पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग टैप 5 तक जो है पढ़ चुके हैं और आज टैप 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग सतत भिन्न या इसको आप लंगरा भिन्न के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यही भिन्न पढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जो है क्वेश्चन हम आसानी से जो है इसको बना लेंगे, नीचे से सॉल्व करना सब जानता है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से भी बनेगा, लेकिन हम आपको जो है कुछ नया सिखाने वाले हैं। आपको जो है स्क्रीन पर जो है एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन दिख करके अधिकतर स्टूडेंट को क्या लग जाता है, टेंशन हो जाता है कि ये बनेगा कैसे। इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कैसे बनेगा। तो हमारा जो है आपको पता होगा कि जो भी हम बताते हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक बताते हैं। पहले हम बेसिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको यानी कि सबको ये पता है कि इसको हम नीचे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नीचे से जो आप सॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आज जो हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उसमें आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आप उससे जल्दी जो है क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन निकाल करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए थोड़ा आपको कुछ समझना होगा। इतना सबको पता है कि सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हम नहीं बताने वाले हैं, वो जो है अब पुराना हो चुका है। देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा आप देखने का प्रयास करिएगा। दो क्वेश्चन आपको हम कंपेयर करके बताते जाएंगे, जितना भी टैप होगा सभी टैप को यहाँ पर हम बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट में आप देखिएगा 1/1 लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/6। क्या लिखा हुआ है, 1/6। तो सबसे पहले हम इस 1 को लिखते हैं, उसके बाद जो है इस 6 को लिखते हैं। तरीका समझिएगा। सबसे पहले लास्ट वाला को हम 1/6 है तो 1 लिखे हैं, उसके बाद 6 लिखे हैं। अब देखिए क्या गो जोड़ का चिन्ह है, तो 1 2 3 क्या गो है, एक। देखिए हम किसको गिन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि तो 3 हुआ, यानी कि हमको 3 बिंदु देना है। क्या गो बिंदु देना है, 3 गो बिंदु देना है। देखिएगा कितना जल्दी आंसर आता है। आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 1 2 3, तो 3 बिंदु हम दे दिए। अब जो है आपको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है तो हम आपको बता दें। देखिए किधर से जोड़ रहे हैं। 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 और 7 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना कर लिए। अब आपको आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा इस 20 को ऊपर में लिखेंगे और 13 को नीचे में लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसको जोड़ करके बनाते हैं नीचे से सॉल्व करके, तो इतना कम समय में आप नहीं बना पाते। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर जो है हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x बराबर इतना हो, यानी कि x बराबर इतना हो, तो आपको कह रहा है 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा। अगर x का वैल्यू इतना है, तब जो है आपको 2x प्लस 7/4 का मान निकालना है। तो अगर x का वैल्यू ये अगर हम निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करके हम इसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमने अभी आपसे ये बताया कि सबसे पहले नीचे में देखना है क्या लिखा हुआ है। तो नीचे में जो यहाँ लिखा हुआ है 1/1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/1। तो सबसे पहले यहाँ 1 था तो हम यहाँ 1 और ये 6 लिखे थे, लेकिन यहाँ दोनों सेम संख्या है तो हम दोनों को सेम लिखेंगे, यानी कि 1 और 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए क्या गो बिंदु देना है हमको। यहाँ 1 2 3 बिंदु था, यहाँ हम क्या गो बिंदु देना होगा, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्या गो बिंदु देना है, 5 बिंदु हमें देना है। तो देखिए लगाते हैं 5 बिंदु, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हो गया। अब हम जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ जो है जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा। 5 और 3 8 होगा। 8 और 5 13 होगा, यानी कि 13 हो गया। अब यहाँ से x का मान जो हम निकालेंगे, तो x का मान जो हो जाएगा, 13 को हम ऊपर में लिखेंगे और 8 को नीचे में लिखेंगे। आप x का मान तो निकाल चुके हैं, लेकिन क्या आपसे केवल x का वैल्यू पूछा गया है, जी नहीं। आपसे जो पूछा गया है वह 2x प्लस 7/4 का मान निकालना है। तो अगर x का वैल्यू हम इसमें बैठा देते हैं, तो x का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो देखिए 2 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई, और x के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 13/8 लिख सकते हैं। और प्लस में कितना है, 7/4, तो हम 7/4 लिख सकते हैं। अब अगर 2 से 8 को काटेंगे तो ये 2 चौका 8 होगा, और 13/4 प्लस में 7/4। अगर यहाँ पर हर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ देते हैं हम। तो 13 और 7 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे में क्या है, 4 है, तो 4 5 क्या होगा, 20 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत से दोस्तों को मन में ये आ रहा होगा कि अगर प्लस से है तब जो है आप ये ट्रिक से बना दे रहे हैं, यहाँ प्लस से है तब आप इस तरह से बना दे रहे हैं। बहुत के मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ हर बार आप 1 लेकर के बना रहे हैं, यहाँ हर बार 1 है तब आप बना ले रहे हैं।
तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको यहाँ पर हम इसके बाद जो है माइनस वाला बताते हैं, फिर जो है अगर संख्या चेंज रहता है तब कैसे बनेगा। तरीका सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि माइनस अगर रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे और अगर संख्या चेंज रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे। ये दोस्तों तो दोनों क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं। एक बार यहाँ पर हम आपको प्लस वाला सिखा दिया है, पहला तरीका। दूसरा ये है कि यहाँ अगर माइनस रहेगा तब कैसे बनाएंगे और अगर यहाँ संख्या चेंज रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो आप जो है थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हर एक टाइप को हम बारी बारी से क्लियर करते जाएंगे। देखिएगा, हम आपको केवल इतना बताए थे कि आपको लास्ट में देखना है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब क्या को जोड़ या घटाव है, तो 1 2 3 4 है, तो हम क्या को बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4 बिंदु लगाएंगे। क्लियर है। अब वहां पर जोड़ था तो हम जोड़ते जा रहे थे, इस बार घटाव है तो घटाते जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो 3 में से अगर 2 गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए किधर से घटा रहे हैं, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, और 1 में से अगर हम 3 को घटाएंगे क्योंकि घटाव दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो -2 और -1 ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और -3 में से अब -2 को घटाना है, -3 में से समझिएगा थोड़ा, यह -3 में से घटाना है, किसको घटाना है, -2 को घटाना है। तो कहने का मतलब -3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना हो गया, -1। ये कितना हो गया, -1। अब जो है आंसर कैसे लिखना है, तो आपको बताए थे आंसर जो लिखना होता है वह आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो आंसर लिखा जाएगा, -1 को ऊपर में लिखेंगे और -3 को नीचे में लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का 1/3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज जो हम आप लोगों को जो है यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ये जो सतत भिन्न होता है उसको जो है हम लोग यानी कि माइनस वाला भी पढ़ चुके हैं और प्लस वाला भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ पर अंक जो है सेम यानी कि अलग अलग रहता है तब जो है हम इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि जब यहाँ अलग अलग संख्या रहता है तब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह का यहाँ भी कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा उसमें चेंज होगा। क्या चेंजिंग होगा, हमने आपको क्या बताया कि यहाँ लास्ट में देखना है 1/5 लिखा हुआ है, लास्ट में 1/5 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब डॉट लगाना है, तो देखिए 1 2 कितना डॉट लगाना है, 1 और 2 डॉट हम लगा दिए हैं। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 2, इतना लिखना है। यानी कि ये 8 और 2 को कहाँ लिखना है, इस बार 8 और 2 को लिखना है ऊपर। इससे पहले यहाँ पर 1 रहता था तो सभी को हम क्या कर देते थे, यहाँ पर लिख देते थे, लेकिन इस बार यहाँ अलग अलग संख्या है तो हम 8 को यहाँ लिखेंगे और 2 को ऊपर लिखेंगे। और भी संख्या रहता तो हम लिखते जाते इसी तरह से। देखिएगा अब जो आपको क्या करना है कि जब संख्या अलग अलग रहता है तब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और इसी में क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे और जो आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिएगा 8 पंचे 40 और 40 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करना है, 41 से 2 को क्या करना है, गुना करना है और जो आएगा उसको इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 41 दूना होता है 82 और 82 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। अब आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखना आप जानते हैं कि 87 को ऊपर लिखेंगे और 41 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और अब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें जो है दूसरा ट्रिक था और इसमें दूसरा ट्रिक है, तो ऐसा बात नहीं है। जब यहाँ पर 1 रहता था, जब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 रहता था, यानी कि सेम संख्या रहता था, 1 केवल रहता था, तो यहाँ आप 1 से 5 को गुना करिए तो 5 ही होगा। इसलिए हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो देखिए 2 है और उसके बाद 3 है और हम फिर क्या लिखते थे, 1 और 1 लिखते थे। तो क्या करते थे, 3 2 5 होता था और इसमें 1 का जैसे गुना होता, यहाँ अगर 1 रहता तो 5 एकम क्या होता, 5 होता और 5 में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 6। अगर हम डायरेक्ट यहाँ 1 रहता तो हम क्या लिख देते, यहाँ 6 लिखते। कैसे होता, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ 1 रहता तो 5 एकम 5 और 1 6 हो जाता। तो इसीलिए जो है वहाँ जो है फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। फिर से समझते हैं इसको, अगर अलग अलग रहता है तो 1/5 है, पहले 1 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। उसके बाद 8 है तो 2 डॉट लिखेंगे, 8 और 2 है तो 1 डॉट 2 डॉट हो गया। अब इसके ऊपर में 8 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, 8 से इस 5 को गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और यहाँ वाला को जोड़ देंगे तो हो गया 41। अब फिर क्या करेंगे, 2 से 41 को क्रॉस गुना करेंगे और सीधा इसमें जोड़ेंगे तो 41 दूना 82 और 5 क्या हो गया, 87।
अब आंसर कैसे लिखना है, 87 को ऊपर में लिखेंगे और 41 को क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका जो है सब जो है डॉट जितना भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं, यानी कि इस सतत भिन्न को अगर आप नीचे से सॉल्व करते जाइएगा और ऊपर तक जाइएगा तब भी आपका आंसर जो है एकदम आ जाएगा, लेकिन इस तरह में आपको टाइम भी लगेगा और गलती होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन हमने जो आपको अभी ये तरीका बताया कि इसको आपको क्या लिखना है, 1 और 5 है, तो पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आपको देखना है कि क्या जगह ये जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि अलग अलग संख्या है, लेकिन 1 2 3 4 ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दिए। अब अलग अलग संख्या है तो उसके ऊपर में ये लिख देंगे 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1। क्लियर है। अब आपको गुना करके लिखना है। कैसे गुना करके लिखना है, तो 4 से 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, और 1 क्या होगा, 21। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। क्लियर है। क्रॉस में हम गुना करते हैं, 21 तरीका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 63 में इस 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 तरीका 63, और 63 में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से हम क्रॉस में गुना करेंगे तो 68 दुना कितना हो जाएगा, 136। यहाँ गुना करेंगे तो 68 दुना हो जाएगा 8 दुना 16, और 6 दुना 12 1 13, यानी कि 68 दुना हो जाएगा 136। और 136 में अगर हम जोड़ देते हैं 21 को, 136 में अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो 6 1 7 3 2 5 1, यानी कि 157 हो रहा है। तो यहाँ कितना हम लिख सकते हैं, 157। क्लियर है। फिर से यहाँ एक जगह बचा हुआ है, यानी कि 1 से 157 का क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, और 157 में इस 68 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 157 एकम 157 होगा, और 157 में अगर 68 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 225 हो जाएगा। प्रोसेस आपका खत्म होता है। आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर जो हम लिखेंगे आपको अब याद भी हो गया होगा। यहाँ हम आंसर लिखेंगे 225, और बट्टा में क्या लिखना है, 157, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 225 बट्टा 157 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो इससे बेटर कोई सा ट्रिक इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। तो चलिए, अब जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या सब आपको पढ़ा दिए, जब प्लस यानी कि जब सेम संख्या रहेगा और प्लस प्लस रहेगा वो बता दिए, सेम संख्या रहेगा माइनस माइनस रहेगा वो बता दिए, और अगर अलग अलग संख्या रहेगा तब भी हम आपको बता दिए हैं। अब जो है, जो आप जो है थंबनेल में जो क्वेश्चन देखे होंगे, और वो काफी भी आए क्वेश्चन है, अगर आप उसको बेसिक से करिएगा तो शायद आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन बने या न बने, तो इसीलिए उसका जो है आप जो थंबनेल पर देखे हैं उसको जो है हम बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक आप लोग कई जो है टीचर से सतत भिन्न यानी कि लंगड़ा भिन्न पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का सवाल बहुत कम ही टीचर जो है आपको ये तो सवाल बताया होगा। इस तरह का सवाल क्यों डिफिकल्ट हो जाता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन एक है, यानी कि समीकरण क्या है, एगो है, लेकिन वेरिएबल देखिएगा तो 1 2 3 वेरिएबल है, यानी कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। तो यहाँ से तीनों का अलग अलग मान निकालना इम्पॉसिबल है एक तरह से, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए। तो जब तक आपको ए बी सी का पार्टिकुलर मान पता नहीं होगा आप इसका आंसर तो नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, फिर भी आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम जो है एक ही तरीका इससे यहाँ से निकलता है कि हम इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड से निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड से, कंपैरिजन मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि काफी लंबी प्रोसेस होगा। हम जो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाने का यानी कि जो ट्रिक बता रहे हैं उसी को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा कैसे हम ए बी सी या डी रहे ई एफ कहीं तक रहे उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे निकलेगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, और क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो भी हम आपको कंटेंट लेकर के आते हैं वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9/26। क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 9/26 दिया हुआ है। जो भी संख्या दिया रहेगा उसको उल्टा देना है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको क्या कर देना, उल्टा देना है। तो अगर इसको हम उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा 26/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26/9। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 9 से क्या है, 26 में भाग देना है। तो देखिएगा 9 से हम क्या कर दे रहे हैं, 26 में भाग दे रहे हैं, 9 से 26 में भाग। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यानी कि ए बी सी का मान आपको निकालना है। तो 9 दूना 18 हो गया, 16 में से 8 गया, 8 ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा,
आप फिर से यहाँ से जो है भाग दीजिएगा, 8 से किस में भाग दीजिएगा, 9 में भाग दीजिएगा। तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब जो है आपको रुक जाना है। अब क्या कर जाना है, रुक जाना है। यहाँ थोड़ा आप सतर्कता ये बरतिएगा कि ये जो आपका वैल्यू आता है यह ए का वैल्यू आता है, और यह जो आपका आता है यह बी का वैल्यू आता है। लेकिन सी का वैल्यू ये नहीं लिख दीजिएगा, सी का जो वैल्यू आपको आता है यह सी का वैल्यू आता है। यह ए का वैल्यू आ गया, यह बी का वैल्यू आया, और यह किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर डी भी पूछ लेता तो हम फिर से यहाँ पर एक में यानी कि 8 से भाग देते, और एक से 8 बार में ये कट जाता। उस स्थिति में आपका यह ए का वैल्यू होता, यह बी का वैल्यू होता, और यह होता सी का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू हो जाता, डी का वैल्यू हो जाता। लेकिन आपसे डी नहीं पूछा गया है, तो जो भी लास्ट में पूछा जाता है तो यहाँ वाला संख्या 1 हो जाता है, न कि इसका शेषफल होता है। चलिए ठीक से समझते हैं इसको। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको आपको उल्टा देना है, यानी कि 9/26 था, 26/9 हो गया। 9 से 26 में भाग दिया, 9 दूना 18, 16 में से 8 गया 8 हुआ। अब 8 से इस 9 में भाग देना है, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, क्योंकि ए बी सी ही निकालना था। तो ये जो आपका आया यह ए का वैल्यू आया, ये जो आपका आ गया यह बी का वैल्यू आया। इसको सी नहीं बोलिएगा, इस सेट का जो होता है यानी कि भाजक आप इसको कह सकते हैं, यह इसका क्या है, सी का वैल्यू आया। अब आपसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए, तो ए का मान कितना हो गया है, 2 हो गया, प्लस में बी का मान कितना है, 1 हो गया, और सी का मान कितना है, 8 हो गया। यानी कि क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 2 1 3 और 8 क्या हो जाएगा, 11 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जहां में ई तक दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये जो है आपको दिया हुआ है बराबर में 17/60 है। आपसे कह रहा है ए मल्टीप्लाई सी, ए गुना सी प्लस बी प्लस डी का मान निकालिए। यानी कि आपको ए बी सी डी चारों का मान पता रहेगा तब आप इसको आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ए बी सी डी का मान हम निकालेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 4 है। तो एक इक्वेशन से 4 वेरिएबल का मान तभी संभव है जब हम यहाँ कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। तो कंपैरिजन मेथड जो है बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको जो ट्रिक बताया उसी पर काम करेंगे। हमने आपको क्या कहा कि सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया रहेगा उसको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि 17/60 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 60/17 लिखेंगे। क्या करेंगे, 60/17 लिखेंगे, और 17 से 60 में भाग देंगे। भाग देने का जो तरीका होगा इस तरह से होगा, 17 से 60 में भाग दिया जाएगा तो 17 तरीका क्या हो गया, 51 हो गया। 10 में से 1 गया 9। ध्यान दीजिएगा आपको इस बार डी तक का मान निकालना है। तो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 से किस में भाग देंगे, 17 में भाग देंगे। तो 9 दूना 18 तो नहीं लगेगा, 9 एकम 9 लगेगा, 17 में से 9 गया, यह 8 हो गया। अब जो है 8 से फिर 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, यानी कि 9 में से 8 गया 1 हुआ। अब थोड़ा रुक जाइए और देखिए क्या आपको डी तक पुर रहा है इतना ही करने से। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको क्या कहते थे, इसको तो हम ए मानते हैं, और इसको क्या कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। लेकिन डी लास्ट है ना, तो लास्ट जाने के लिए हम यहाँ ना आकर यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यानी कि डी का वैल्यू कितना है, 8 है। अब आप सबका वैल्यू पता कर चुके हैं, ए बराबर 3, बी बराबर 1, सी बराबर 1, और डी बराबर कितना, 8। यहाँ आपसे जरूरी नहीं कि चारों का वैल्यू पूछे, आपसे हो सकता है कि आपको ए प्लस डी का मान ही पूछ लेगा, तो आप चारों निकाल लीजिएगा। अगर ए प्लस डी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3 ए है और डी 8 है, तो ए प्लस डी पूछेगा तो यानी कि 3 + 8 बराबर कितना, 11 आंसर हो जाएगा। ए गुने डी भी पूछ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है तो ये तभी पॉसिबल आप निकाल पाएंगे जब आप ए बी सी डी का वैल्यू निकाल पाइएगा। तो ए बी सी डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब केवल यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ जो आप ए का वैल्यू निकाले हुए हैं 3, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखते हैं, मल्टीप्लाई सी जो दिया हुआ है आपको, सी निकाल लिए हैं आप 1, प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, प्लस डी का जो वैल्यू है वह कितना है, 8 है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 3 एकम 3 प्लस 1 प्लस 8, यानी कि 8 एक 9 और 3 12, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उम्मीद करते हैं टाइप 6 भी हम आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। एक क्वेश्चन आपको जो है इसी टाइप का हम आपको जो है दे रहे हैं होमवर्क